नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ वाली जिद से जो दलाल स्ट्रीट है, जो शेयर मार्केट है, उसमें बीते कल के दिन एक बहुत बड़ा हाहाकार मच गया। बीता कल का दिन बन गया ब्लैक मंडे और पूरा का पूरा बाजार लाल रंग से पट गया। क्यों? क्योंकि सेंसेक्स 2227 अंक गिर करके बंद हुआ और वहीं पर जो एशियाई बाजार है वो 8% गिर गया। और कई देशों पर अमेरिका के जवाबी टैरिफ और चीन के पलटवार का असर पूरी दुनिया पर हमको बीते कल के दिन बहुत बुरी तरीके से दिखाई दिया। और सोमवार को दुनिया भर के बाजारों के बीच में ही भारत का शेयर मार्केट भी अचानक से धड़ाम हो गया। जो उसका बुल था वो जमीन में समा गया। और कुछ एक्सपर्ट मंदी की आशंका जता रहे हैं, तो वहीं पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी फख्र से बोल रहे हैं कि ये महंगाई नहीं है। और चीन ने ये कहा कि ट्रेड वॉर की जड़ें अमेरिका में छुपी हुई हैं। सोचिए, इस समय कहीं ना कहीं अमेरिका और चाइना के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ चुका है, वो भी खास तौर पर एक ट्रेड वॉर छिड़ चुकी है। अब इससे हमें क्या हानि होगी, क्या लाभ होगी, थोड़ा सा डेप्थ में समझेंगे इस वीडियो में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि शेयर मार्केट में अप एंड डाउन चलते रहता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि बीते कल के दिन हमने ब्लैक मंडे को सेलिब्रेट किया हो। इससे पहले भी 17 मई 2004 ये डेट आपको याद होगी। इस दिन भी आपका जो शेयर मार्केट था वो 16% गिरा था और इस मार्केट को रिकवर करने में 2.5 महीने का समय अप्रोक्सीमेटली लगा था। और उसके बाद 23 मार्च 2020 जिस समय कोविड काफ़ी पीक पे था, लॉकडाउन चल रहा था, उस समय भी 13.15% मार्केट गिरी थी और इस मार्केट को रिकवर करने में 8 महीने का समय लगा था। और आपको हर्षद मेहता स्कैम याद होगा, किस वर्ष हुआ था? 1992 में। और 28 अप्रैल 1992 को 12.77% मार्केट डाउन हुई थी और 16 महीने में हमारी ये मार्केट रिकवर हुई थी। उसके बाद 2008 में 24 अक्टूबर 2008 में भी मार्केट गिरी थी 10.95 और इस मार्केट को रिकवर करने में हमें टाइम लगा था 22 महीने का। अब जो बीते कल के दिन मार्केट डाउन हुई है, इतनी बुरी तरीके से धड़ाम हुई है, इसको रिकवर करने में कितना समय लगेगा? आपकी गैसिंग पावर क्या कहती है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करना। 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 साल या फिर 2 साल? थिंक अबाउट इट। अब डोनाल्ड ट्रंप के जवाबी टैरिफ का असर अमेरिकी शेयर बाजार भी झेल रहा है। ऐसा नहीं कि केवल कि अमेरिका बच चुका उससे, जी हाँ, इसको भी डंस झेलना पड़ा इस शेयर मार्केट के डाउन होने का। सोमवार को कारोबार के दौरान अमेरिका का S&P 500 इंडेक्स 3.8% गिरा है। किस कंपनी का कौन सा शेयर कितना गिरा है, वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब वहीं पर जो कच्चा तेल है ना, कच्चा तेल भी काफ़ी नीचे हुआ है। जैसे $60 नीचे गिरा है कल अमेरिका में कच्चा तेल, और ये 2021 के बाद पहली बार हुआ है। और इसके बाद ट्रंप ने क्या बोला? इसके बाद ट्रंप ने काफ़ी फख्र से अपने रेसिप्रोकल टैरिफ का जो उन्होंने कांड किया है, जो जिद उन्होंने पूरी पकड़ी थी, उसको सच किया था। उन्होंने स्लैब दिखा करके, ब्लैक एंड वाइट बोर्ड दिखा करके जो उन्होंने तीर साधा था तमाम 60 देशों के ऊपर, इस बात को लेकर काफ़ी फख्र फील किया है। उन्होंने साफ साफ ये बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यहाँ पर एक दिन लोगों के कोई इस बात का एहसास होगा कि टैरिफ अमेरिका के लिए बेहद खूबसूरत चीज़ है। उन्होंने जोर दे करके ये कहा कि तेल के दाम नीचे हैं, ब्याज दर नीचे है, खाने के दाम नीचे हैं, कोई महंगाई नहीं है। तो फिर आखिरकार आपके अगेंस्ट आपकी अमेरिकी जनता सड़कों पर क्यों उतरी हुई है? संडे क्या हुआ था? पूरा जनसैलाब सड़कों पर उतर आया था इस सरकार के खिलाफ कि ये तानाशाही नहीं चलेगी। सोचिए, और इस तमाम रैलियों में जो आपके अमेरिका के 50 राज्य हैं, ये पूरा का पूरा जो आंदोलन था, जो प्रदर्शन था, इन तमाम राज्यों में फैला हुआ था। और एक हैट्स ऑफ का इस रैलियों को नाम दिया गया। इसका मतलब ये था कि हमारे अधिकारों से आप दूर रहो। सोचिए एक बार, इसको लेकर के मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो तैयार किया था बीते कल के दिन, और अपने वीडियो वॉच नहीं करा होगा तो इस वीडियो को आप जाके देख लीजिएगा। सोचिए, ट्रंप को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है और साफ साफ अपनी स्पीच को कंटिन्यू करते हुए ने ये कहा साफ साफ कि अमेरिका को जो पहले करना चाहिए था वो अब करने का मौका है। कमज़ोर मत बनो, बेवकूफ़ मत बनो, मजबूत बनो, धैर्य रखो, तभी महानता मिलेगी। महानता के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपका सिंहासन हिल जाए, आपको आपके ही जनता जो है आपको किक मार दे। आपको याद हुआ था, अच्छे से याद भी होगा आपको इस बात का, बांग्लादेश में क्या हुआ था, वहाँ की जनता ने तख्ता पलट कर दिया, सरकार गिरा दी थी। वही असर क्या हुआ था श्रीलंका में हुआ था, वही असर क्या हुआ था पाकिस्तान में हुआ था। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त देशों की। अब सोचिए एक बार, शायद अगला नंबर ट्रंप का हो सकता है। और उन्होंने अपने इस स्पीच में चीन को धमकी दी।
दोबारा से धमकी दी। क्या कहा कि अगर वो टैरिफ वापस नहीं लेगा, क्योंकि चाइना ने भी अमेरिका के ऊपर 34% का टैरिफ जड़ दिया है और साफ साफ ये बोला कि अगर ये टैरिफ वापस नहीं लेगा चाइना तो उस पर हम बुधवार यानी कि आने वाले कल के दिन में 50% का और टैरिफ लगा देंगे। एक्चुअली चाइना के ऊपर अमेरिका ने टोटल अब 54% का टैरिफ लगा दिया है। पहले 34 था, फिर 10 करा, फिर 10 इसमें और एडिशनल ऐड कर दिया, 54% कर दिया। और चाइना सच कहूँ तो अमेरिका से झुकने वाला नहीं है, दबने वाला नहीं है, क्योंकि इस समय चाइना का जो वर्चस्व है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत बुरी तरीके से फैल चुका है। और ये जो यहाँ पे कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, शायद अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ की आवश्यकता नहीं थी, बस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में लगातार ये ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं कि अपने लिए ये खुद कुआं खोद रहे हैं। बस वहाँ की जनता, अमेरिकी जनता इनको धक्का देगी बहुत जल्द ही, हो सकता है ऐसा। और अब बात करते हैं कि बीते कल के दिन जो ब्लैक मंडे ने पूरे वर्ल्ड में जो तांडव मचाया है उसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर क्या पड़ेगा। सो गाइस, आपको ध्यान रखना है कि जो भारत की इकॉनमी है वो निर्यात पर ज़्यादा निर्भर नहीं है। हमारे जो इंडिया की जीडीपी है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट पर डिपेंड नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे में हमारे ऊपर असर तो होगा लेकिन बहुत ही चिन्नक सा होगा। और सबसे ज़्यादा जो असर पड़ेगा वो पड़ेगा जिसका टैरिफ सबसे अधिक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चाइना के बारे में, क्योंकि चीनी बाज़ार सबसे ज़्यादा कमज़ोर हुआ है बीते कल के दिन, क्योंकि उसी के प्रोडक्ट पर अमेरिका में सबसे ज़्यादा टैरिफ बढ़ाया गया है। 9 तारीख से चाइना को जो टैरिफ देना है वो देना है 54%, बट 8% अब तक इसके ऊपर लगा चुका है डोनाल्ड ट्रम्प। 34% का टैरिफ, पहले क्या था 24 था, 10% में एडिशनल जोड़ा गया, 34 हो गया। सोचिए, और भारत जो है बड़ा निर्यातक नहीं है और हमारी इंडिया के जीडीपी में माल निर्यात की हिस्सेदारी जो होती है ना कुल कितनी है 10%, और जीडीपी का सिर्फ 2% अमेरिकी टैरिफ नीति से प्रभावित होगा। केवल 2% हमारी जीडीपी पर क्या पड़ेगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस टैरिफ से, क्योंकि इंडिया के ऊपर अमेरिका ने 26% का टैरिफ लगाया। पहले 26 का था, फिर 27 करा, फिर डाउन कर दिया 26%। अब भारत जो है मुख्य रूप से सर्विस इकॉनमी है। जी हाँ, हमारा इंडिया क्या है, सर्विस इकॉनमी है, और अमेरिका को सर्विस निर्यात पर टैरिफ नहीं बढ़ाया गया और इसलिए भारत इस ट्रेड वॉर से जल्द उबर जाएगा। ये हमारी कैलकुलेशन है। आने वाले समय में तस्वीर क्या होगी, सूरत या फिर सीरत क्या होगी भारत की, वो चलेगा पता आने वाले समय में। कब कौन सा देश भड़क जाए किस देश के खिलाफ कुछ नहीं पता। खास तौर पे डोनाल्ड ट्रम्प काफ़ी एंग्री ओल्ड मैन हैं। अगर उनको चला पता कि हम काफ़ी चाइना के करीब जा रहे हैं, भाई ब्रिक्स समिट में हमारे शामिल है, वो ब्रिक्स संगठन में हमारे शामिल है चाइना, तो हमारा झुकाव उसकी तरफ रहेगा। तो कहीं वो ट्रम्प खुंदक वैसे ना निकाल लें। ठीक है, तस्वीर क्या बदलेगी इसके बारे में कोई भी श्योरिटी अभी कोई भी नहीं दे सकता। अब यहाँ पर जो भारत है वो घरेलू मांग पर आधारित इकॉनमी है, जबकि कई देश पूरी तरीके से एक्सपोर्ट होगा तो रिवेन्यू जनरेट करेंगे, जीडीपी अपनी तैयार करेंगे, बट इंडिया ऐसा नहीं है। और वहीं पर जो विदेशी निवेशक हैं वो भी बड़े पैमाने पर भारत लौटेंगे, क्योंकि चीन में उनके लिए अब कम संभावना रह जाएगी, क्योंकि इतने बड़े हुए प्राइस में, ठीक है, जो टैरिफ 54% टैरिफ 9 तारीख के बाद जो अप्लाई हो जाएगा चाइना के ऊपर, वो बड़े हुए प्राइस में, ठीक है, टैग लगा करके MRP स्टिकर लगा करके दूसरे देश में बेचेगा, तो लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है वो वीक हो जाएगी, तो इसलिए लोग उसको बाय नहीं करेंगे। तो वहाँ की जो कंपनी स्थापित है चाइना के अंदर वो शायद यहाँ पर मूव कर सकते हैं तमाम निवेशक। ऐसे हम लोग उम्मीद लगा चुके हैं या फिर लगा रहे हैं, या फिर इस तरह के कयास तैयार हो रहे हैं बड़े बड़े एक्सपर्ट के द्वारा। अब बात करते हैं कि 5 बड़े कारण कौन कौन से हैं जिससे ये नौबत आई है बीते कल के दिन। वीडियो को पॉज करके आप मुझे मंथन करके बताना कि आखिरकार 5 सबसे बड़ी वजह क्या क्या हो सकती है। पहला टैरिफ वॉर है, ये आपको अच्छे से पता होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, बाकी वजह वीडियो को पॉज करके पॉइंट टू पॉइंट आप मुझको जरूर लिखिएगा। इससे क्या होगा, इससे आपका माइंड मथेगा अच्छे से, और दिमाग को जितना मथोगे ना उतनी ज़्यादा शार्प होगा, उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बूस्ट होगी इंडियन इकॉनमी या फिर वर्ल्ड इकॉनमी क्षेत्र के अंदर, इस नॉलेज के अंदर। चलिए पहले हम बात करते हैं, टैरिफ वॉर शुरू हुआ था जिस समय ट्रंप ने काफ़ी पक्ष के साथ ब्लैक एंड वाइट बोर्ड दुनिया को दिखाया था। टैरिफ सादा था दुनिया के ऊपर। अमेरिका ने भारत पर 26%, चीन पर 34%, वियतनाम पर 54%, ताइवान पर 34%
और वियतनाम पर 54%, यूरोपियन यूनियन पर 20%, दक्षिण कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, इन तमाम टैरिफ का ऐलान कर दिया था। इससे हालात बिगड़ने शुरू हो गए और मंदी की आहट भी बनी हुई है। देखिए, अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 0.3 रहने का अनुमान है और जो गोल्डमैन सैक है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, इनके अनुसार 12 माह में ये मंदी की आशंका 35% से बढ़कर के 45% हो सकती है या फिर हो चुकी है बीते कल के दिन, इनकी कैलकुलेशन में हुई है। सो अब बात करते हैं कि मंदी और मांग घटने की आशंकाओं से जो कमोडिटी है उसकी कीमतें क्या होती है, घट रही हैं। ठीक है, कमोडिटी की जो कीमतें हैं वो लगातार क्या हो रही है, घट रही है। और जो हमारा कच्चा तेल है, जो हमारा क्रूड ऑयल होता है, जिसको हम लोग ब्रेंट क्रूड बोलते हैं, जो कच्चा तेल है, ये 6.5%, सोना 2.4% और चांदी में 7.3% की गिरावट आई है। सोचिए, ये हालत हो चुकी है इस समय। और अमेरिका में 10 साल के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड का जो रिटर्न है वो 0.08% से घट करके 3.916% आ चुका है। मतलब कि अब अमेरिका में ब्याज दरें घट सकती है। वहीं पर जो सेक्टरल इंडेक्स है उसमें भी एक बहुत बड़ी गिरावट आई है। सो गाइस, ट्रेड वॉर के डर से हमारे ऑटोमोबाइल, आईटी, मेटल, फार्मा, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में औसतन 7% की गिरावट आई। सो गाइस, ये हश्र हो चुका है इस समय मार्केट का लगातार। अभी हमने जाना 5 सबसे बड़ी वजह जिस वजह से शेयर मार्केट में कल बीते दिन बहुत बड़ा हाहाकार मच गया। जी हाँ, लेकिन इन सब वजह में से सबसे बड़ी वजह यह है अमेरिका का रेसिप्रोकल टैरिफ और उसके जवाब में चाइना का काउंटर टैरिफ करना, उसके ऊपर कार्रवाई करना। और जिससे क्या हुआ, दोनों देशों के बीच में ट्रेड वॉर छिड़ चुका है बहुत ही बड़े स्केल पर। अब इसका असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ा है और निवेशक भी क्या हो चुके हैं, इसमें काफ़ी सारी हमको क्या दिख चुके हैं, अप एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे ग्लोबल टेंशन बढ़ रही है, काफ़ी दिन तक ग्लोबल टेंशन अभी चलती रहेगी। अब ये टेंशन 2-3 महीने में समाप्त होगी या फिर 4-5 महीने में, उसके बारे में कोई भी अभी भी एक्सपर्ट सटीक जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं अपनी आम जनता के बारे में। देखिए, आप और मैं, हमारा भी थोड़ा बहुत पैसा शेयर मार्केट में अभी लगा हुआ है और हर आम जनता का एक मन ये होता है कि जो वो पैसा अपने बैंक अकाउंट में रख रहा है, जिस पर उसे मात्र 5% या फिर 6% का प्रॉफिट मिल रहा है, कुछ कुछ बैंक मात्र 4% का ब्याज देते हैं बस पूरी अपनी सेविंग पर। तो हर आम जनता चाहती है कि अपना वो पैसा निकाल करके मैं भी एक बार शेयर मार्केट के अंदर अपनी किस्मत को आजमाऊं, डीमैट अकाउंट ओपन करूं, कुछ शेयर बाय करूं और कुछ शेयर प्राइस बढ़ने पर सेल कर दूं, एक मोटा प्रॉफिट अपने पास कमा लूँ। राइट, तो आपने ही पैसा लगाया होगा। अगर पैसा नहीं लगाया तो आपके मन में एक डाउट ये होगा कि आखिरकार मैं कौन सा शेयर बाय करूं। तमाम बातों को डिस्कस करूंगा अब आने वाले अपने इस वीडियो के अंदर। सो गाइस, अब बात करते हैं कि आखिरकार एट प्रेजेंट पैसा लगाएं या फिर पैसा निकालें, मतलब ये शेयर बेच करके पैसा उस समय रिकवर कर लें। तो ध्यान रखना है कि ये गिरावट बेचने के लिए नहीं है, ठीक है, चुनिंदा तरीके से खरीदारी का समय है। अगर आप न्यू कमर्स हैं, इस फील्ड में आ रहे हो, पैसा लेकर के आ रहे हो, तो आप शेयर जो डाउन है जिनके, उसको आप बाय कर सकते हो। जिन शेयर की वैल्यूएशन सस्ते हैं और जिनका लॉन्ग टर्म आउटलुक अच्छा है, उनमें आप 3 से लेकर के 5 साल की नज़र से निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म डालें, पैसा लगाएं, खरीदें और उसे कुछ समय के लिए भूल जाएं। अगर पैसे की तुरंत ज़रूरत नहीं है तो नुकसान में बेचने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी शादी है, आपके बच्चे की शादी है, ठीक है, आपको पैसे की बहुत ज़्यादा, आपका हाथ तंग है तो आप बेच सकते हो। अगर कोई आवश्यकता नहीं है, जस्ट चिल, शांत रहिए, आराम से बैठिए। अब बात करते हैं कि अब वर्तमान में कौन से सेक्टर निवेश के लिए काफ़ी बेहतर हैं। राइट, जो न्यू कमर्स हैं, पैसा लेकर के आए हैं, चलो यार भाई शेयर मार्केट डाउन हो गई, बाय करूँ नहीं करूँ, कट्टा भर के लेके आ चुके हैं पैसा, बोरी भर के। तो आपको ध्यान रखना है कि जब बाज़ार में ग्लोबल अप एंड डाउन चलता है तो डोमेस्टिक थीम पर आधारित जितने भी सेक्टर होते हैं वो काफ़ी सुरक्षित माने जाते हैं। और जो इनकी जो ग्रोथ होती है वो घरेलू मांग और जो सरकार की, जो हमारी केंद्र सरकार है, उसकी नीतियों पर डिपेंड करती है, ना कि हमारे एक्सपोर्ट पर। वैसे भी एक्सपोर्ट का जीडीपी में योगदान काफ़ी कम है। तो आप लोग जो डोमेस्टिक थीम है उस सेक्टर की कंपनियों के अंदर अपना पैसा निवेश कर सकते हो। जैसे पावर सेक्टर हो गया, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, बिजली वितरण कंपनियां होती है, उत्पादन से जुड़ी कंपनियां होती है, उसमें आप निवेश कर सकते हो, ये एक अच्छा मौका है।
राइट। और इसके अलावा हाँ एक चीज़ और, जो आपकी कंजप्शंस और जो टूरिज्म कंपनी है, सीमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शंस कंपनियाँ हो गई जो मटेरियल बनाती है उनका, वो उन तमाम कंपनियों में आप लोग निवेश कर सकते हो। और एक बात और कि यहाँ पर आपने पोर्टफोलियो को ध्यान से देख लीजिएगा। जिसने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाजार में गिरावट लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए आम बात होती है, राइट। अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करें और केवल उन्हीं शेयरों में बने रहे जिनकी बिजनेस क्वालिटी और जो फंडामेंटल्स जिसके मजबूत है उसके साथ आप भी खड़े रहें। और जो डाइवर्सिफिकेशन होता है, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, यानी कि अलग अलग सेक्टर में आपको पैसा अपना बांटना चाहिए ताकि यहाँ पर रिस्क कम हो जाए। अगर एसआईपी कर रहे हैं तो उसे जारी रखें, क्योंकि गिरते बाजार में एसआईपी सबसे ज़्यादा फायदा देता है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस कर इतना है, लेकिन वीडियो को फुल स्टॉप करने से पहले, मतलब कि वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं, एक तरफ गोल्ड है, एक तरफ एफडी है, एक तरफ शेयर मार्केट और एक तरफ आपकी प्रॉपर्टी है 50 गज की, राइट। 5 लाख में 50 गज का आपको मकान भी मिल जाता है, मान के चलिएगा कोई गांव देहात कोई एरिया है, तो आखिरकार आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे? बताइए मुझे वीडियो को पॉज करके। आपके लिए बेहतर विकल्प कौन सा होगा? आपको कौन सा बेहतर जोन लगता है? कौन सा आपको सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अगर मैं आपको केवल 2 विकल्प दूं, भाई गोल्ड बाय करूं या फिर एफडी बाय करूं, क्योंकि गोल्ड के प्राइस इस समय गिर चुके हैं, चांदी के प्राइस गिर चुके हैं, वो अलग बात है कि गैस सिलेंडर के प्राइस 50 रुपये आज की डेट से बढ़ चुके हैं। तो गोल्ड या एफडी किसी एक का चुनाव करना है तो आप किसका चुनाव करोगे? तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि गोल्ड और एफडी को हम सभी एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट की तरह देख सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा असहज, मतलब कि अनकंफर्टेबल इन्वेस्टमेंट से होते हैं, भाई कुछ लोग होते हैं, ठीक है, या पैसा शॉर्ट टर्म में चाहिए, तो थोड़ा हिस्सा गोल्ड या एफडी में शिफ्ट करना ठीक है। लेकिन सारा पैसा इक्विटी से निकालना सही नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी सबसे अच्छा रिटर्न हमको देती है। तो अभी जिस कंडीशंस में आप बने हुए हो उस कंडीशंस में अपना पैसा कुछ समय के लिए होल्ड कर दो। हाँ, अपनी एसआईपी जारी रखें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसने एसआईपी कर रखी है कोई छेड़खानी बिल्कुल उसने नहीं करनी है। और इनफैक्ट अगर पैसा है तो जिस शेयर मार्केट की वैल्यू डाउन हो चुकी है उसको आप बाय कर सकते हो, वरना फिर आपके पास डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है ही, वो थीम पे आप काम करिएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।